हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इससे पहले मैं आपको अपनी वीडियो में दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में डिटेल्स में बता चुकी हूँ, जो मैंने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में बांट दी है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य को है? सही उत्तर होगा पुलकेशन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसको दक्षिण में बढ़ने से रोका? इसका उत्तर होगा पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या करके वातापी पर कब्जा किया और वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? सही उत्तर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम माम्मल। इसको माम्मल के नाम से जाना जाता था। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति जो था वो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर होगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय के शासन काल में रवि कीर्ति जो है वहां का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य प्रथम। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? पांड्य, चालुक्य, चोल और राष्ट्रकूट। श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाले कौन थे? चोल। नेक्स्ट है, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी को काटकर एलोरा का जो विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया। अब आता है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था? इसका उत्तर होगा ए अरिंजय चोल। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसमें सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? उसका सही उत्तर होगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने सोने के सिक्के जारी किए थे। अब आता है, निम्नलिखित में से कौन चेर वंश का अंतिम शासक था? चेर वंश का अंतिम शासक कौन था? रवि राम वर्मा कुलशेखर जो है वो चेर वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? बादामी का जो चालुक्य वंश था उसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशन। फिर है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयलय चोल। ये तो आपको पढ़ा चुकी हूं मैं पहले। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयलय चोल। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, सातवाहन। इसका सही उत्तर होगा चालुक्य। चालुक्य वंश ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया। पल्लवों के एकाश्मीय रथ का मिलने का स्थान है, जो पल्लवों के टाइम में एकाश्मीय रथ था वो कहां से मिला है? सही उत्तर होगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम से ये रथ मिला है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम जो कि एक मुख्य नगर है, यह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम जो नगर है वहां पर कौन से शासकों की कला में रुचि थी? तो इसका सही उत्तर होगा पल्लवों की। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग इसका सही उत्तर होगा। अब आता है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी वीडियो में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इसका सही उत्तर होगा तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। अब आता है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय को सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है चालुक्य वंश का। निम्नलिखित में से तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये क्वेश्चन आ जाता है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर होगा राजाराज प्रथम ने। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे प्रतापी राजा जो चोल वंश का था वो कौन था? राजेंद्र प्रथम। फिर आता है, चोल राजाओं ने
किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। रधि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर यानी मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है कौन से धर्म से? ये भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है पापनाथ का मंदिर पटकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा वातापी के चालुक्य ने। नेक्स्ट है मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय। इनमें ये कंफ्यूज कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। फिर आता है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? ये हमारा हुआ था पल्लव राजवंश में। मंदिर स्थापत्य कला जो है वो कब विकसित हुई? पल्लव राजवंश में। नेक्स्ट है वेनसांग के कांची प्रवास के समय शासक था, वो था नरसिंह वर्मन प्रथम मारमल। वेनसांग के कांची प्रवास के समय कौन सा शासक था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल भी बोला जाता था। आलवारों वैष्णव संतों एवं नायनारों आडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो ये पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था। सही उत्तर होगा पल्लव राजवंश। अब आता है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इनमें से कौन से शासक थे जिनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर या पल्लव? तो इसका सही उत्तर होगा चोल। अब आता है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। अब आता है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम जो है उस टाइम बंगाल अभियान के समय पे बंगाल का शासक था। अब आता है वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हमें राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, कुलोत्तुंग चोल जो था। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र तृतीय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य षष्ठ, मतलब छठवां जो विक्रमादित्य थे उन्होंने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया। अब आता है विक्रमांकचरित का रचयिता बिल्लड़ तथा मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर का संरक्षक शासक कौन था? तो इसका भी सही उत्तर यही होगा विक्रमादित्य षष्ठ जो थे। अब क्या है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के और चोल एवं पांड्यों के मध्य। इसका सही उत्तर होगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। जो तकोल्लम का युद्ध था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अब आता है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की जो गुफाएं थी उनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, ये ऑप्शन दिए हैं जो एलोरा में गुफाएं और मंदिर हैं उनका संबंध किससे है? बौद्धों से, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदुओं एवं जैनों से, डी हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुओं बौद्धों और जैनों, इन तीनों से संबंधित है। अब आता है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो इसका सही उत्तर होगा नटराज। जो भगवान शिव थे उनके नटराज की कांस्य प्रतिमा, जो नटराज स्वरूप में शिव जी की प्रतिमा थी कांस्य की, वो सबसे अधिक विख्यात हुई। अब आता है किस चोल शासक को गंगा का विक्टर की उपाधि प्राप्त हुई? जो गंगा का विक्टर था उसको किसको जाना था उसके नाम से? राजेंद्र प्रथम को। तो ये क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षाओं में काफी मदद करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।